आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप जितने भी यहाँ मोस्टली मेल है, तो एक आदमी का कितना बड़ा रोल होता है एक औरत की जिंदगी में, मैं आपका रोल आपको बताना चाहती हूँ। आपकी सबकी शादी हो गई होगी और मेरी शादी के बाद ही लाइफ चेंज हुई है। मुझे लगता है कि मेरे अंदर जेनेटिक चीजें आई हैं। मेरी मम्मी ने मेरे फादर बीमार थे 15-16 साल से, तो सारी चीजें मेरी मम्मी ने की और वो मेहनत शायद मेरे अंदर आई। 3 बहन भाई है तो उन्होंने पाला हमें, और लाइफ चेंज हुई शादी के बाद। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक आदमी एक औरत को इतना सपोर्ट कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि शायद एक बाप भी अपने बच्चे को इतना सपोर्ट कर सकता है जितना एक पति ने कर दिया। तो वो बहुत बड़ी बात थी। और बहुत सारी चीजें देखी। मुझे लगता है एक समाज से लड़ना पड़ता है। समाज कौन है? समाज आप सब है वो। तो हम क्यों सोचते हैं कि हम इज्जत जो है वो घूंघट से कर सकते हैं, या बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी रोक टोक होती है, वो सारी औरतों के ऊपर होती है। तो जब तक आप उनका साथ नहीं दोगे वो आगे कैसे बढ़ेंगे? जब तक आप ये सोचोगे कि बहू है, बहू घर के अंदर रहनी चाहिए, तो बहू कामयाब कैसे हो जाएगी? आज ये सोचते हैं कि हमारी बेटी हमारी सिमरन की तरह हो, तो मुझे लगता है सिमरन की तरह बनने के लिए सिमरन की तरह सपोर्ट भी करनी पड़ेगी उसके परिवार को। चेयरमैन साहब, सिमरन शर्मा द्वारा अर्जुन अवार्ड लाया गया है, मिला है उन्हें, क्या कहेंगे इस बारे में और किस तरह की तैयारियां आपकी ओर से उनके स्वागत में की गई है? देखिए, पहला मोदी नगर के लिए लेडीज अर्जुन अवार्ड जो हमारे लिखा है सिमरन बिटिया, तो उनके कोच को और उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और शहर के का नाम दुनिया में खड़ा कर देना, देश में खड़ा कर देना, मैं तो इससे ही अपने आप को गर्वित महसूस करता हूं कि मोदी नगर से बच्चे निकल के कहां का देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उसके लिए एक हमने छोटी सी यहाँ पे सभी पत्रकार बंधुओं को बुला के सभी सभासद नगर पालिका माननीय विधायक जी द्वारा उनका एक स्वागत सम्मान किया गया। नगर पालिका में यदि बात करें तो किस युवाओं के लिए या खिलाड़ियों के लिए किस तरह की सुविधाएं ग्राउंड वगैरह में आपके द्वारा की जा रही हैं, की गई हैं या आगामी समय में की जाएंगी? मोदी नगर में आप गांधी ग्राउंड शायद खेल में इस समय सबसे अच्छा ग्राउंड है और उसे हम और बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे उसके गेट पे गार्ड है, शौचालय लेडीज अलग है, चेंजिंग रूम लेडीज जेंट्स अलग हैं, जिम ओपन कर दिया है, उसमें बास्केटबॉल का बना दिया है, स्काटिंग का बना देगा, एक लाइब्रेरी बना दी गई है और क्रिकेट से संबंधित हमने पूरा पवेलियन बना दिया गया है। और समय समय पर जैसा खिलाड़ी बताएंगे और जो हमारा सभी सभा बोर्ड मिलकर काम करेगा, शहर के खिलाड़ियों के लिए हम पूर्ण समर्पित हैं। विधायक जी, क्षेत्र की बच्ची सिमरन शर्मा को अभी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे? हम लोग बहुत खुश हैं पूरे मोदी नगर के क्षेत्रवासी कि हमारे ही क्षेत्र की एक बच्ची इतना बड़ा अवार्ड लेके आई है, और हम सब उसकी मेहनत के आगे नतमस्तक हैं। और उनके जो कोच हैं उनको भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सिमरन के साथ दिन रात मेहनत करी और उनको एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में तराशा। और आज हमारे देश का सम्मान के साथ साथ मोदी नगर का विशेष सम्मान है क्योंकि वो यहाँ की ही रहने वाली है। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामना करती हूँ। विधायक जी, हमेशा एक शिकायत रही है मोदी नगर क्षेत्र में कि गाजियाबाद से ज्यादा या यूपी से ज्यादा हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो पदक जीत कर लाते हैं, लेकिन ऐसा भी देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा क्या बदलाव हुआ कि जिला गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी अर्जुन अवार्ड से संबंधित जो खिलाड़ी हैं वो सामने आ रहे हैं? देखिए, जो हम कहते हैं बड़ी बड़ी चीजों से चीजें नहीं बदलती, छोटी छोटी आदतों से, छोटी छोटी चीजों से हमारी चीजें बदलती हैं। और खेल में भी यही है कि जो हमारे गांव के देहात के छोटे छोटे प्लेयर्स थे, जो छोटे कस्बों से, छोटे शहरों से आए हुए थे, जैसे सिमरन है, मोदी नगर की है, यहीं पली, यहीं बड़ी, यहीं पढ़ी, तो यहाँ से निकल के उन्होंने जो मेहनत दिखाई और अपने आप को उन्होंने ग्रूम करा, आगे लेके गई, तो निश्चित ही छोटे शहर में का जो बच्चा है बहुत मेहनती होता है। आप देखिए मोदी नगर से कितना बच्चा इंजीनियरिंग, मेडिकल, पीसीएस, जजेस में सेलेक्ट होता है। आज वो वाला चीज नहीं रही कि दिल्ली का बच्चा या इलाहाबाद का बच्चा ही आगे बढ़ेगा। आज छोटे शहर का बच्चा बहुत आगे बढ़ रहा है। तो इसी खिलाड़ियों की यदि सुविधा की बात करें, ग्राउंड की बात करें, तो किस तरह के कार्य आपके कार्यकाल में कराए गए हैं, कराए जा रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा सरकार से सरकार की योजनाओं के अनुरूप, जैसे सरकार कहती है कि हमारे हर गांव में ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना चाहिए
हमारे जो एथलीट्स हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो मैं भी सरकार से वही चीज मांगती हूँ कि भाई गांव की विधायक तो मैं ही हूँ, गाजियाबाद लीजिए या साहिबाबाद लीजिए, ये तो सब बड़े शहर हैं। मोदी नगर के लिए अगर मैं कहूँ तो मैं हमेशा प्रयत्न करती रही कि गांव में खेलों के लिए हम बढ़ावा दें। उसी कड़ी में हमारा जो एक ग्रामीण क्षेत्र है पतले में एक पुराना बहुत जर्जर हालत में एक हॉल था, उसको रिनोवेशन के लिए 50 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिए और बहुत ही खुशी की बात है कि उसमें सरकार ने उसका रिनोवेशन कराया। कुछ जो उपकरण होते हैं बच्चों के वो दिए, कुछ मैट्रेसेस वगैरह एनजीओ से लिए गए, सभी ने उसमें मदद करी। और अभी वहां पर अगर आप देखेंगे तो उस हॉल तक जाने का जो रास्ता है वो पक्का करा जा रहा है। साथ में जो ग्राउंड है जिसमें बच्चे दौड़ा करते थे, और वो ग्राउंड मुझे अभी भी याद है कि मैं बरसातों के मौसम में उसके लिए मशीन भी अरेंज करनी बड़ी एक बात हो जाती थी कि घास कैसे काटी जाए जिससे कि बच्चे दौड़ सकें। तो उस ग्राउंड को जो है पक्काकरण करके एक अच्छे किस्म का उसमें ट्रैक बनाया जा रहा है जिससे कि बच्चे हर मौसम में उस पर दौड़ सकें। इसी